आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में पोजीशन और मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा, है ना। ये पूछता है जनरली, और ये जनरली 4-5 नंबर का पूछता है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा वो हम देखते हैं। बच्चों, इसके पहले हम लेक्चर में पढ़ा चुके थे। पहले ये देखते हैं कि 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल होता क्या है। 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, है ना, इस टाइप के फिगर को जो है ना, पहले वाला लेक्चर में ध्यान करो, इस टाइप के फिगर को हम बोलते हैं इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, है ना, जिसमें कितना रीजन है, 3, 1 2 3, है ना। क्या होता था, एक में जो पोटेंशियल इनफाइनाइट होता था, फिर अगला जो इधर है वहाँ भी पोटेंशियल इनफाइनाइट होता था, यहाँ पे 0 होता था, और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई ये होती थी 0 से ये, है ना। इसका हम वेव फंक्शन निकाले थे। ध्यान में, जो वेव फंक्शन आ रहा था वो ये आ रहा था, साई बराबर √2/a साइन n πx/a। ये मेरा क्या था, वेव फंक्शन, है ना। और बच्चों, पिछले वाले लेक्चर में एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम निकाले थे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जैसे ये हो गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, अंदर में क्या है एक्स, एस का मतलब क्या है पोजीशन, ऐसे किए हैं मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, है ना। इसको हम लिखते थे ऐसे, देखो तो ये ऐसे साई स्टार, यहाँ मोड़ में एक्स, फिर आगे जाके ऐसे साई, यहाँ पे देखो साई 2 बार है, यहाँ एक बार साई स्टार है, एक बार साई है। और जिसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना होता था, जैसे यहाँ पे एक्स का निकाल रहे थे तो यहाँ एक्स को हम बीच में रखते थे, और नीचे फिर क्या करते थे, सेम से डिवाइड करते थे, साई स्टार साई, और फिर इधर से ये, फिर ये, इसको बोलते हैं बड़ा और केट, ठीक है। और फिर इसको हम सॉल्व करते थे, तो सॉल्व करने के बाद क्या होता था, जो भी आता था उसको हम बोलते थे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। क्योंकि यहाँ पे एक्स है, हम बोलेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, कैसा है, नॉर्मलाइज्ड, तब यहाँ का जो नीचे क्वांटिटी ये वाला ये हट जाता है, और हम इसको, अगर ये हट जाएगा तो ये बचेगा, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो, फॉर नॉर्मलाइज्ड कंडीशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स बराबर, इसको ये जो है वो इंटीग्रेशन में चेंज होता है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है कहाँ से कहाँ, 0 से ये, फिर साई स्टार एक्स साई dx, ठीक है। तो अब देखो, तो ये है मेरा साई जो है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन। और ध्यान देना बच्चों कि जो 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में जो हम वेव फंक्शन निकालते हैं ये होता है नॉर्मलाइज्ड। कैसा होता है, नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना कि जो हम 1D में जो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे उसमें जो फार्मूला हम यूज करेंगे ये करेंगे, ठीक है। यहाँ पे x है, इसका मतलब ये है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन। अगर यहाँ देखो, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, अगर यहाँ पे p रहेगा तो हम बोलेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, और यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, p, ठीक है बच्चों। तो ये एग्जाम में लिखना नहीं है, हम इसको रिकॉल कर देना है, ठीक है। लिखना क्या है वो यहाँ पे लिखे, ठीक है। देखो बच्चों क्या लिखे हैं, फॉर 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल, 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल के लिए साई का वैल्यू क्या होता है, √2/a साइन n πx/a, ठीक है। 2 बच्चों कांस्टेंट है, ये मेरा क्या है, बॉक्स की लंबाई, है ना, और साइन पता ही है, n क्या है मेरा, n मेरा इंटीजर है, पाई तो पता है, x क्या है मेरा डिस्टेंस है, और ये मेरा क्या है, डिस्टेंस है, ये लेंथ है, ठीक है बच्चों। ये हो गया 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में जो साई का वैल्यू होता है ये होता है, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना, कभी कभी 2 नंबर में भी ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे पूछता है कि वेव फंक्शन ऑफ 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल इज, 4 ऑप्शन दिया रहता है, एक टिक मारना होता है, ठीक है। अब बच्चों साई स्टार जो होता है, इसका साई स्टार निकालेंगे तो सेम होता है दोनों, √2/a साइन n πx/a, है ना, दोनों सेम होता है, साई का वैल्यू ये और साई स्टार का वैल्यू ये, ठीक है बच्चों। अब आगे हम लोग को पता है, वी नो, हम लोग जानते हैं हम क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंट पोजीशन। तो पोजीशन को निकालना तो ऐसे लिखेंगे हम, है ना, इसको बोलेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन। आगे क्या होगा, देखो तो इंटीग्रेशन का साइन, साई स्टार, देखो फॉर्मूला लगाओ, साई स्टार, फिर एक्स बीच में, फिर साई dx,
और जो लिमिट होगा बच्चों वो 0 से लेके ये होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, साई स्टार का वैल्यू यहाँ पता है हमको, है ना, साई का वैल्यू पता है ना, तो इसको 1 माने, 1 को हम यहाँ पे साई और साई स्टार का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। देखो बच्चों साई स्टार के वैल्यू पुट किए हैं, ये इंटीग्रेशन यहीं पे छोड़ दो, 0 से ये लिमिट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट ये, साई स्टार का वैल्यू को ये है, तो यहाँ पे लिखे हैं √2/a साइन n πx/a, फिर यहाँ पे x है, x यहाँ पे छोड़ दिए, फिर साई का वैल्यू देखो, साई का वैल्यू जो है ये है, तो √2/a साइन n πx/a dx। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों क्या किए आगे देखो, अब देखो √2/a यहाँ पे, √2/a यहाँ पे, तो क्या होगा 2/a बाहर आ जाएगा, 2/a बाहर कर दिया ना, साइन यहाँ पे, साइन यहाँ पे देखो दोनों सेम है, तो हम क्या किए साइन स्क्वायर n πx/a कर दिए। अब बच्चों देखो x है, x को हम यहाँ पे लिखे हैं, देखो ये है ना, और dx। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों 2/a आगे रहने दिए हैं, लिमिट जो है 0 से ये रहने दिए, अब देखो बच्चों x यहाँ रहने दिए हम, है ना। अब साइन स्क्वायर ये क्या हो गया n πx/a dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों ये देखो इधर, ये फॉर्मूला हमें पता है, 1 - cos 2x बराबर क्या होता है 2 sin स्क्वायर x होता है ना, हम ये पढ़ चुके हैं। अगर साइन स्क्वायर x लिखना है क्या करेंगे, 2 को इधर डिवाइड कर देंगे, तो हम साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 - cos 2x/2, यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x, सेम वैसे बच्चों देखो यहाँ इस फॉर्मूला को यूज किए हैं, यहाँ पे लिखे हैं साइन स्क्वायर n πx/a, क्या लिखे हैं 1 माइनस, देखो वहाँ पे cos 2x है, यहाँ पे हो जाए cos 2n πx/a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसमें चेंज किया। ठीक है, देखो बच्चों 2 जो है 2 बाहर आ जाएगा तो 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/a। ठीक है, अंदर में क्या बचेगा बच्चों, देखो तो ये x यहाँ मल्टीपल होगा, देखो यहाँ पे लिमिट 0 से ये x और फिर dx, हम अलग अलग क्या किए हैं, अलग अलग कर दिए हैं, देखो ये x dx, फिर माइनस, फिर x यहाँ पे मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे देखो x cos 2n πx/a dx, और ये जो लिमिट है वो इसमें भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा, 0 से ये 0 से ये, फिर बाहर में dx। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों 1/a जो है देखो 2 और 2 कट गया ना, तो 1/a सिर्फ बचा, s का इंटीग्रेशन क्या होगा x² 2 होगा ना, यहाँ पे लिखे x²/2, x² में जो है लिमिट लग जाएगा 0 से ये माइनस, देखो बच्चों इसका जो वैल्यू होता है इसका, ठीक है, पूरे इंटीग्रेशन का करके देख लेना, 0 से ये x cos 2n πx/a। ठीक है, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो इसका वैल्यू 0 आता है। ठीक है, कैसे आता नहीं आता हम थोड़ा देर के बाद देखेंगे, वो भी हम समझा देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिखोगे। ठीक है, अब देखो तो यहाँ लिमिट पुट करोगे तो x² ये square/2 आ जाएगा, यहाँ पे इधर 0 है और यहाँ पे 1/a है, 1/a इंटू a²/2, ये कट जाएगा a/2। ठीक है, तो देखो तो a/2 वैल्यू आ गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन कितना आ गया a/2। ठीक है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन 4 ऑप्शन रहेगा, 4 में जो एक टिक मारना रहेगा, तो ध्यान रखना 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जो पोजीशन आता है वो कितना आता है a/2। ठीक है बच्चों, अब निकालेंगे हम मोमेंटम का। ठीक है, तो कुछ देर पहले हम बच्चों क्या बताए थे कि यहाँ पे फॉर्मूला था कि यहाँ x है तो यहाँ पे x लिखते हैं, अगर मोमेंटम का निकालना तो यहाँ p लिखेंगे तो यहाँ पे p आ जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे p, ये हो गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा 0 से ये साई स्टार, यहाँ x की जगह p आ जाएगा साई dx। ठीक है, 0 से ये देखो साई स्टार का वैल्यू इतना है, साई का वैल्यू इतना है। अब बच्चों एक चीज़ यहाँ पे चेंज की है हम, देखो साई स्टार का वैल्यू यहाँ पे लिख दिए ये साइन n/x/a, साई का वैल्यू जो लिखे हैं वो लिखे हैं साइन n/x/a। अब देखो बच्चों जो p है, जो मोमेंटम का जो वैल्यू होता है ना बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स में, वो ये होता है, ये p बराबर -i h कट करली बटे करली x।
ये कैसे होता है नहीं होता है किसी लेक्चर में हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो पी जो पी यहाँ पे लिख दिए, सेम लिखे, आगे देखो क्या की 2/a, 0 से ये है ना, साइन n पाई एक्स बाई ए, और यहाँ पे माइनस आई एच कट करली बटे करली एक्स साइन n पाई एक्स बाई ए डी एक्स। ठीक है, अब बच्चों इसका देखो तो ये लिखे हैं कहाँ से, p का वैल्यू जो होता है मोमेंटम में क्वांटम मैकेनिज्म में वो लिखे हैं। बच्चों x का वैल्यू क्वांटम मैकेनिज्म में x ही रहता है, बट मोमेंटम का वैल्यू जो होता है माइनस आई एच कट करली बटे करली एक्स। यहाँ पे इसलिए हम पुट किए हैं माइनस आई एच कट करली बटे करली एक्स। कैसे होता है नहीं होता है हम लेक्चर में पीछे वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं। ठीक है, अब बच्चों इसका जब ये इंटीग्रेशन करोगे इसका पूरा है ना, इसका वैल्यू 0 आता है, क्या आता है 0, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम बराबर 0। ठीक है, तो दो चीज ध्यान रख। अब देखो एग्जाम में कैसे लिखोगे, D2D जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं वैसे जाके छाप दोगे, है ना। वहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि इसका वैल्यू जो है वो 0 कैसे आ गया, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 कैसे आ गया ये नहीं पूछेगा, है ना, सिर्फ इतना चेक करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन पूछ सकता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक जो है वो लिख दोगे, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू 0 कैसे आता है और इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 कैसे आता है ये इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम बता देंगे। ठीक है, ओके।